हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हमें यूज़ करने हैं, उसको हम समझेंगे वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला बताऊंगा। उसमें कितने तरह के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उनके कॉस्ट निकालने के अलग अलग तरीके होंगे। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सबसे पहले ये जो नाम लिखा है यहाँ पे देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स। किसका? स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हमें ये दो पार्ट्स में पहले इनको डिवाइड करना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक सोर्स, जिसके अंदर हम अलग अलग नाम पढ़ेंगे, जैसे कि डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग। वेटेड में हम इन सबका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्पेसिफिक में मैं आपको डेट के बारे में बताऊंगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? जो कि हम पे करते हैं इंटरेस्ट डिवेंचर्स के ऊपर, या जो भी हमने लोन लिया होता है उसके ऊपर, तो वो कॉस्ट होती है किसकी? डेट की, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है। ये तो हमने सिर्फ सिर्फ नाम जाना कि इस पे इंटरेस्ट जो लगता है वो डेट डेट के लिए कॉस्ट होती है, लेकिन ये कैसे है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं जब भी एक कंपनी जो है डेट को रेज करती है, यानी कि एक नंबर ऑफ डेट लेती है, यानी कि लोन लेती है, तो क्या होगा, जब भी वो बोरो करेगी तो उसे कुछ ना कुछ उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, जिससे भी वो पैसा लेती है, यानी कि रेज करती है, चाहे वो पब्लिक से हो चाहे वो प्राइवेट से हो, ठीक है। फिर उस पर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसकी उस लमसम अमाउंट की पेमेंट भी करते हैं, प्रिंसिपल की भी पेमेंट करनी होती है, इंटरेस्ट की तो चली आई थी। तो इसीलिए हम इस पे क्या पढ़ेंगे, इसमें जैसे कि हमने +2 का आपको याद होगा, इशू ऑफ शेयर हमने एक चैप्टर किया था, जिसके अंदर हमने पार वैल्यू, डिस्काउंटेड और प्रीमियम वाले केस पढ़े थे। वैसे ही यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम डेट में, कॉस्ट ऑफ डेट में हम 3 केस पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन कौन से? पार का, डिस्काउंट का और प्रीमियम का। ये तो है तीनों केस। इसके अलावा हमें ये किस तरह से डिवाइड होंगे, एक हमारे पास इरिडीमेबल होगा और एक रिडीमेबल होगा। इसमें हम केस पढ़ेंगे। डेट जो है हमें क्या होते हैं, कुछ रिडीमेबल होते हैं, कुछ इरिडीमेबल होते हैं, यानी कि कुछ हमें टाइम पीरियड के बाद पेमेंट लमसम अमाउंट वापस करनी पड़ती है और कई केस में नहीं भी करनी पड़ती। तो वो क्या क्या केस रहेंगे देखिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, यानी कि जिसको हमें वापस नहीं करना, उस पर किस तरह से हम जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसकी कॉस्ट किस तरह से हम निकाल लेंगे। जो इरिडीमेबल डेट है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का केस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बिफोर टैक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो हम आप अपने नोटबुक लेकर बैठ जाइए, उसमें सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे सारे, ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अगर आपने एक साथ सारे फॉर्मूला लिखे होंगे हर एक केस बनाकर, तो सबसे पहले आप केस बनाएंगे कॉस्ट ऑफ डेट, फिर हम ए लिखेंगे, यानी कि कोई भी हमने जो भी नंबर देना है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे इरिडीमेबल, इरिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, ठीक है। इसी के अंदर हम तीनों केस लेके चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें तीन कौन कौन से केस है? वही पार वाला, डिस्काउंट वाला और प्रीमियम वाला, ठीक है। तो ये 3 केस हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कॉस्ट को किस तरह से डिनोट करते थे, के नाम से डिनोट करते थे, अगर वो डेट है तो डी के नाम से, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे हम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे हम बी साथ में लगाएंगे ताकि हमें पता लगे भाई बिफोर टैक्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के डी बी, ठीक है, के डी बी, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो पार वाले केस में क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास कॉस्ट निकालने का? इंटरेस्ट अपॉन में
नेट प्रोसीडिंग इंटू 100, या तो आप ये याद कर लें, या इंटरेस्ट अपॉन में P इंटू 100। P यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, ठीक है। इसी तरह से नेट NP क्या है, नेट प्रोसीड्स है, ठीक है, नेट प्रोसीड्स है। I तो हमारा इंटरेस्ट है। डिस्काउंट में क्या होगा, I डिवाइड में NP इंटू 100। दिखने में ये सेम होंगे, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, पार के केस में भी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे नॉर्मल इंटरेस्ट लगा है और नेट प्रोसीड्स आई हैं, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगा है, नेट प्रोसीड्स है, यहाँ पे भी नेट इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट है और नेट प्रोसीड्स है। लेकिन अमाउंट्स में फर्क दिख रहा होगा आपको ना, मैं आपको सिखाऊंगा ये फर्क कैसे निकाला जाता है। अगर आप इनमें फॉर्मूला में देखते तो फॉर्मूला में आपको देखिए सेम सेम दिखेंगे सब कुछ, I अपॉन NP इंटू 100, I अपॉन NP इंटू 100, I अपॉन NP इंटू 100। लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क होगा, प्रीमियम क्या होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो नेट प्रोसीड्स में क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कुछ पैसे प्लस हो जाएंगे। वो पैसे कौन से होंगे, प्रीमियम के, उसको बोला जाता है नेट प्रोसीड्स, ठीक है। इसी तरह से जब डिस्काउंट की बारी है तो डिस्काउंट में भी हमारे पास नेट प्रोसीड्स कैसे निकाली जाएगी, प्रिंसिपल पर कुछ जो है डिस्काउंट क्या होता है, माइनस करना होता है, हमें छूट होती है, तो डिस्काउंट यानी कि माइनस करेंगे, तो प्रिंसिपल में से कुछ माइनस हो जाएगा, वो कुछ क्या है, वो डिस्काउंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों फॉर्मूला बता दिए हैं इरिडीमेबल डेट के बिफोर टैक्स वाले। इसके बाद अभी हम आफ्टर टैक्स के भी देखेंगे। तो ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब इसका एक हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। पहले मैं आपको सारे जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक। जैसे इरिडीमेबल डेट पढ़ रहे हैं तो इसके तीनों केस हमने पढ़ लेंगे। फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स वाले के तीनों केस पढ़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिडीम में भी ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एक्स लिमिटेड इश्यूज 50 लाख रुपीज 8% डिबेंचर एट पार at a discount of 7% and premium 10%. You are required to calculate the cost of debt of the company, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत इजी से क्वेश्चन है, फिर धीरे 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 जो है टफ होने शुरू होंगे। तो सबसे पहले इजी सा ये है एकदम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्या बताया गया कि हमने 15 लाख के डेट इशू डिवेंचर्स लिए हैं, डिवेंचर्स इशू कर दिए और हमारे पास 15 लाख आ गए। उसको किस तरह से हमने इशू किया, कहते हैं पार पे इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है और प्रीमियम इशू किया। ये तीन केस हमें सोल्व करने हैं। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इरिडीमेबल वाला केस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इशू करते वक्त अगर हम पार प्रीमियम और डिस्काउंट ले रहे हैं तो क्या रिडीम करते वक्त भी ऐसा होगा। तो देखेंगे उस केस में भी बनेगा, लेकिन इस केस में अभी नहीं है, ये इरिडीमेबल वाले हैं, यानी कि इसकी हमें जो पेमेंट नहीं करनी है अभी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट इशूड एट पार, पार पे इशू कर रहे हैं। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें कैसे पता चलेगा, जो यहाँ पे 8% लिखा होगा, यानी कि डिबेंचर के आगे जो भी नंबर है वो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा। 8% किस पे लगाना है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख का 8% कितना होता है, कैलकुलेटर अपने पास लेकर बैठिए। वैसे तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने कैलकुलेटर पर सोल्व करें ताकि पेपर में आपको ईजी रहे। तो हम क्या करेंगे, 15 लाख इंटू 8% लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,20,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया। नेट प्रोसीड्स इसमें क्या थी, देखिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ था। नेट प्रोसीड्स क्या थी आपके पास पार वाले केस में, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या लिखा हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है, यानी कि फेस वैल्यू क्या है, 15 लाख रुपए है। तो हमने यहाँ पे 15 लाख रुपए से इसको डिवाइड करना है। तो 1,20,000 यानी कि इंटरेस्ट डिवाइड में नेट प्रोसीड्स या पी या एनपी या पी, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट वाले केस में और प्रीमियम वाले केस में ऐसा नहीं लिखना। तभी मैंने आपको कहा कि आप एनपी ही याद रखें तो आपको इजी रहेगा। 1,20,000 को डिवाइड करेंगे 15 लाख से, इंटू 100 करते ही हमारा 8% आ जाएगा। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि नॉर्मल सा केस अगर होता है, यानी कि पार वाला केस अगर होता है डिबेंचर में, जो कि इंटरेस्ट दिया होता है हमें, यानी कि 8% जो लिखा होता वही हमारी एक्चुअल कॉस्ट बन गई है। लेकिन डिस्काउंट और प्रीमियम वाले केस में थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या था कि आपको इशू करने हैं डिबेंचर्स 15 लाख रुपए वाले, डिस्काउंट पे 7% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। हमने कहा जी ठीक है। इंटरेस्ट किस पे लगता है, मैंने भी आपको सिखाया, मैंने यहाँ लिख भी रखा है आपके लिए कि इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स।
डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ना कि नॉट ऑन डिस्काउंटेड रेट और नॉट प्रीमियम वैल्यू। ना ही डिस्काउंटेड वैल्यू पे ना ही प्रीमियम वैल्यू पे ये चार्ज होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा आपका फेस वैल्यू पर रहेगा। जो फेस वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 15 लाख रुपए थी, तो 15 लाख का 8% 1,20,000 होता है। तो हमने यहाँ पर 1,20,000 लिखा हुआ है। क्या करेंगे उसके बाद, नेट प्रोसीड्स लिखनी थी, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कैसे निकाल लेंगे, 15 लाख का 7% कितना होता है, 15 लाख का 7% 1,05,000 होता है। 1,05,000 हम माइनस करवा देंगे 15 लाख में से, जैसे कि यहाँ लिखा भी दिख रहा है आपको कि 15 लाख रुपए में से 7% ऑफ 15 लाख माइनस कर दिया, जिसका आंसर 13,95,000 यानी कि 13,95,000 हमारा आंसर आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 8.6%। तो ये ध्यान दीजिए, जब भी आप डिस्काउंट पर इशू करते हैं, जब भी आप डिस्काउंट पर इशू करते हैं अपने डिबेंचर्स को, तो आपकी जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। नॉर्मल केस क्या था हमारे पास, जब हमने पार पे इशू किया था तो 8% इंटरेस्ट हमारा कॉस्ट आई थी, और अब डिस्काउंट पे इशू किया तो 8.6% तक कॉस्ट आई है। तो क्या इसी तरह से हम ये सोच सकते हैं कि प्रीमियम पे वैल्यू कम होगी? यस, एकदम सही सोचा आपने। प्रीमियम पे हमेशा आपकी वैल्यू कम होगी अगर आप डिबेंचर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पर। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकाल लेंगे। हमारे पास केस क्या था कि प्रीमियम 10% पे हमने इशू करना है, तो हमारा प्रीमियम किस पे चार्ज होगा, जो इसकी फेस वैल्यू है 15 लाख का 10% हम निकालेंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा। 15 लाख में 1.5 लाख प्लस कर देंगे, 15 लाख में ये 1.5 लाख यहाँ से निकाल लेंगे, हम इसको सोल्व कर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 16,50,000। इंटरेस्ट मैंने आपको सिखा रखा था कैसे निकालते हैं, एक बार दोबारा बता देते हैं। जो फेस वैल्यू होती है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ना कि हमारे डिस्काउंट वैल्यू पे, ना ही प्रीमियम वैल्यू पे, ना ही उनको प्लस करके, ना ही उनको माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 16,50,000 नीचे डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई 100 सोल्व किया तो 7.27 हमारा जो है कॉस्ट आ गई है। तो इस तरह से हमने नॉर्मल सा क्वेश्चन, एकदम आसानी वाला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इररिडीमेबल डिबेंचर्स को इशू करते हैं लेकिन आफ्टर टैक्स वाले केस में। ठीक है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम बी, इसको नाम हम देते हैं बी, और लिखते हैं, देखिए जैसे कि पहले लिखा था हमने, कॉस्ट ऑफ डेट हमने लिख लिया नोटबुक पे, इररिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स। तो अब यहां लिखेंगे हम इररिडीमेबल, अपनी नोटबुक पे जरूर लिखें ताकि आपको जो है एग्जाम्स में हेल्प हो पाए। इररिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे के, कॉस्ट है किसकी, डिबेंचर्स की। आफ्टर टैक्स है तो हम ए लिखेंगे, बिफोर टैक्स होगा तो बी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ये तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला है। तो आफ्टर टैक्स में क्या होगा, 1 में से जहां पे जो टी लिखा हुआ है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर यहाँ पे जो एनपी है ये पहले वाला एनपी रहेगा जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था। यस, एकदम सही, पहले जैसे ही हमने कैलकुलेट किया, पार वाले पे नॉर्मल है, डिस्काउंट वाले पे लेस करके होगा, प्रीमियम वाले पे प्लस करके होगा। बाकी हमें क्या करना होगा, अगर आप इसमें देखते हैं तो आपके लिए एक शॉर्ट में और बता रखा है इन्होंने, क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ आप बिफोर टैक्स वाला आप निकाल लें डेट, ठीक है, कॉस्ट उसके निकाल लें, उसके बाद आप 1 माइनस टी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये पार वाला केस देखा, ये पार वाला केस देखा। प्रीमियम वाला केस में क्या होगा, आप हर बार लिखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100, 1 माइनस टी, ठीक है, कैपिटल टी ही लिख देते हैं सारों को आपका। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पे एनपी, ये हमने कौन सा केस किया, डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाले केस में एनपी कैसे निकाला जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसमें से माइनस कर दिया जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे ही हम प्रीमियम वाला केस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम P प्लस प्रीमियम लिख देंगे।
तो यहाँ पे इस तरह से इसको सोल्व करना है। तो अब इसको भी हम देखते हैं किस तरह से ये सोल्व होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। 80 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहले आप ट्राई भी करें, फिर मैं आपको करवा भी दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, हैज 8% परपेचुअल डेट। अब ये याद रखें, परपेचुअल का मतलब क्या होता है, इरिडीमेबल, ठीक है। कौन सा होता है ये, इरिडीमेबल होता है हमारे पास, ठीक है, इरिडीमेबल। X Limited has 8% perpetual debt of 20 lakh rupees. The tax applicable to the company is 40%. Determine the cost of capital after tax assuming the debt is issued at par, at discount, at प्रीमियम। तो यहाँ पे फिर से वही तीनों केस हमें पढ़ने हैं, लेकिन आफ्टर टैक्स वाले करने हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं एट पार पर। पार पर किस तरह से निकालते हैं, 20 लाख रुपए हैं हमारी कॉस्ट, जो हमारा जो इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन में कितना बताया, यहाँ पे जो परपेचुअल से पहले लिखा हो यानी कि इरिडीमेबल या डेट से पहले जो रेट लिखा होगा वही हमारा इसका इंटरेस्ट रेट होगा। तो ये 8% है, तो 20 लाख का 8% कितना होता है, 1,60,000 रुपए, ठीक है, 1,60,000 रुपए। और यहाँ पे नेट प्रोसीड्स कितनी है, एकदम सही बता रहे हैं, जो कि फेस वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 20 लाख रुपए लिख लिया। टैक्स रेट कितना है, 40% है। 40% को हम कैसे लिखते हैं, 40% है तो नीचे 100 जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0.40 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो हमने ये लिखकर सोल्व करना है। तो हमने कहा कि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं डेट की, यानी कि डी लगा दिया। आफ्टर टैक्स वाला केस है तो ए लगा दिया। इक्वल में इंटरेस्ट कितना था, 1,60,000। फेस वैल्यू या कह सकते हैं नेट प्रोसीड्स कितनी थी, 20 लाख रुपए, मल्टीप्लाई 100। ये तो हमारा बिफोर टैक्स वाला जितना हमने किया हुआ था। आफ्टर टैक्स वाले में 1 माइनस इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है, 40%। 40% को हमने क्या लिखा, 0.40 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1,60,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 20 लाख कर दिया, तो आपका आंसर 8 आया। 8 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1.01 माइनस 0.4। तो आप 1 में से माइनस करेंगे तो 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको, जो आपका आंसर आया 8, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8%। तो ये देखिए आफ्टर टैक्स में कॉस्ट क्या हुई, हमारे पास कम हो गई। आफ्टर टैक्स में कॉस्ट क्या हो गई, कम होगी। अब डिस्काउंट में अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट में क्या होगा, तो डिस्काउंट में हमारे पास जैसे कि हर बार केस में क्या होता है, बढ़ता ही है, तो यहाँ पे भी बढ़ेगा ही, और जो प्रीमियम वाला केस था उसमें कम होता है। तो यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, डिस्काउंट रेट पे हमें निकालना है, 10% डिस्काउंट रेट है। ये किस पे लगेगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए। 20 लाख का 10% माइनस कर देंगे, 2 लाख माइनस कर देंगे 20 लाख में से, 18 लाख एनपी आ गई, यानी कि नेट प्रोसीड्स आ गई। इंटरेस्ट रेट हमें पता है 8% है। किस पे लगाना था सर, क्या 18 लाख पे लगाना है, नहीं नहीं सर आप भूल गए क्या, ये तो लगता है फेस वैल्यू पर, ना कि हमारी नेट प्रोसीड्स पर। तो फेस वैल्यू कितनी थी, 20 लाख रुपए। 20 लाख का 8% 1,60,000 हो जाएगा। नेट प्रोसीड्स हमारी 18 लाख रुपए है, मल्टीप्लाई 100 इनटू में 1 माइनस 0.4, 0.4 बोल दो या 0.4 बोल दो, तो एक ही बात है। इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को, तो हमारा आंसर 5.33% आ जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से करा। 1,60,000 हमने पहले अपने कैलकुलेटर पर लिखा, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 18 लाख से। जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर 8.88 समथिंग आ रहा होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 5.3333 इस तरह से। तो हमने लिख दिया 5.33%। तो ये इस तरह से ये हमारा जो है आफ्टर टैक्स में डिस्काउंट भी हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की, जो इशू करते हैं हम प्रीमियम पर 10%। तो प्रीमियम जो है प्लस होता है, तो हमने नेट प्रोसीड्स यानी कि 20 लाख रुपए जो हमारी फेस वैल्यू थी उसमें प्लस कर देंगे कितना परसेंट, 10%। किसका करेंगे, फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू का 10% कितना होता है, 2 लाख रुपए होगा। 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख रुपए। 2 लाख को 20 लाख में जोड़ेंगे तो 22 लाख रुपए नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। इंटरेस्ट 1,60,000, नेट प्रोसीड्स 22 लाख आ गया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे,
हमारे पास जो टैक्स का रेट था वो तो 0.4 था, तो हमने उसी को लिखा है। सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4.36%। तो ये भी याद रखेंगे। अभी जो हमारा आफ्टर टैक्स वाला केस होता है उसमें भी सबसे पहले जो हम पार वाला केस निकालते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम, ठीक है। पार वाला कम होता है, डिस्काउंट वाले की जो है कॉस्ट ज़्यादा आती है, प्रीमियम वाले की भी कम आती है कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे पार वाले की कॉस्ट कम है और प्रीमियम वाले की कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू डिस्काउंट वाले रेट, ठीक है। तो अब ये हमने हमारा इरिडीमेबल का केस सारा कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने इरिडीमेबल में आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स दोनों केस पढ़े, दोनों में ही हमने पार प्रीमियम और डिस्काउंट के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब आई होप आपको इरिडीमेबल वाला केस आ गया होगा, आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई करें। मैं आपको रिडीमेबल वाला केस भी एक करवा देता हूं, ठीक है। रिडीमेबल वाले में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। तो इसमें कैसे होता है, रिडीमेबल क्या होता है कि आपको कुछ लाइफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको उस डेट की रीपेमेंट करनी पड़ती है, रीपेमेंट करनी पड़ती है। तो उसको किस तरह से हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स हम पढ़ रहे हैं। बिफोर टैक्स यानी कि हमारे पास यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो हम बता रहे हैं कि ये बिफोर टैक्स होगा। हमारे पास केस भी बिफोर टैक्स वाला ही है। और इस तरह से अगर आप नीचे देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास आफ्टर टैक्स है, जिसे हम के डी ए के नाम से डिनोट करते हैं। तो देखिए फर्क क्या होगा, सिर्फ जो आपका इंटरेस्ट है ना, सिर्फ उससे 1 माइनस टी मल्टीप्लाई होगा, बाकी देखिए दोनों चीजें सेम सेम है पूरी की पूरी। तो आपको ये याद करना है रिडीमेबल वाले केस में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम नोटबुक बना रहे हैं अपनी, तो वहां लिखेंगे अब हम बी पॉइंट हम लिख चुके, सी पॉइंट लिखते हैं। सी में क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट एट रिडीमेबल, रिडीमेबल डेट, ठीक है। रिडीमेबल डेट होगा, कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं एट रिडीमेबल डिवेंचर्स की। तो किस तरह से कैलकुलेट होगा, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, इंटरेस्ट जो है पहले वो लिखेंगे प्लस 1 अपॉन एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के बाद आपको उस जो आपके डेट लिया हुआ है आपने उसकी पेमेंट करनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रिडीमेबल वैल्यू। रिडीम किस हिसाब से कर रहे हो, क्या रिडीम आप पार पे कर रहे हो, क्या प्रीमियम पे कर रहे हो, या डिस्काउंट पे कर रहे हो, माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स सर वही रहेगी वापस से, डिस्काउंट पार प्रीमियम, यस एकदम सही बताया आपने। नेट प्रोसीड्स में भी आपके पास वही केस बनेंगे, पार का, प्रीमियम का और डिस्काउंट का। अपॉन में क्या करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, हाफ करेंगे किसका, इनकी प्लस करके, यानी कि इनका प्लस करके आरवी और एनपी का। एनपी क्या है, नेट प्रोसीड्स है, आरवी क्या है, रिडीमेबल वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो गया बिफोर टैक्स वाला। आफ्टर वाले में क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे, के कॉस्ट डी डेट की है, बिफोर टैक्स है तो बी, ए है तो आफ्टर टैक्स वाला केस हमारे पास ये होगा, ठीक है। फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क हल्का सा ही है कि इंटरेस्ट के साथ आपने 1 माइनस टी लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। प्लस करेंगे 1 बाई एन लिखेंगे, आर वी माइनस एन पी, डिवाइड में 1/2 आर वी प्लस एन पी हम यहाँ पे लिख देंगे। चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आर वी में यानी कि रिडीमेबल वैल्यू के अंदर आपको याद रखना है कि इसमें भी आपके पास केस बनेंगे पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। नेट प्रोसीड्स में तो हम केस पढ़ ही चुके थे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो हम इसके एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, एक कंपनी इशू 5 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो ये 10% है ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, किस पे लगेगा, फेस वैल्यू यानी कि 5 लाख रुपए पर। रिडीम कितने साल बाद होंगे, 5 साल बाद होंगे, तो ये एन हो गया। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग अमाउंट, ठीक है, क्या है ये, फ्लोटिंग अमाउंट है आपकी, फ्लोटिंग अमाउंट 4% ऑफ द फेस वैल्यू। टैक्स रेट इज 35%। हमें क्वेश्चन सोल्व करना है बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों के ऊपर, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों पे, और केस हमारे पास पार, डिस्काउंट और प्रीमियम के फिर से वही केस बन जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले
तो देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर हम इशू करते हैं पार पर बिफोर टैक्स का केस, तो यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आप बार बार जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको ये याद हो जाएगा। बिफोर टैक्स है तो 1 माइनस टी आपने नहीं करना, तो इंटरेस्ट के साथ वो हमने नहीं लिखा, देखिए ठीक है। सोल्व करते हैं, सबसे पहले आई निकाल लें। आई क्या होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगता है, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए है। 5 लाख का हमारा इंटरेस्ट रेट कितना था, अगर हम ध्यान देखते हैं क्वेश्चन में, तो 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 10% हम इस पे चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया 10%, 5 लाख का कितना होता है, 50,000 रुपए होता है। एन हमने बता दिया, एन कितना है, 5 साल है। आर वी रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, रिडीमेबल वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या बताया गया, देखिए जो आपका क्वेश्चन है, डिबेंचर इशू करते हैं हम पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। तो यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं सबसे पहले पार पर, तो वैल्यू कितनी होगी, तो रिडीम अगर नहीं बताया तो हम क्या मानेंगे, वो पार पर ही रिडीम हो गया। तो रिडीम वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि आपको वो रिडीम किस वैल्यू पे करने हैं, पार पे करने हैं, प्रीमियम पे करने हैं, डिस्काउंट पे, तो हम पार पर ही मानते हुए चलेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद नेट प्रोसीड्स क्या होगी, नेट प्रोसीड्स अगर आप देखें तो आपके पास उसमें फ्लोटिंग कॉस्ट लिखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन लिखा हुआ था, तो वो कितनी है, 4% था। किसका निकालेंगे, 5 लाख का, तो कितना हो जाएगा नेट प्रोसीड्स, यानी कि आपने कितने में इशू किया, वो 4,80,000 में, क्योंकि उसका कुछ एक्सपेंस भी हमारे पास हो गया था, उसे एक्सपेंस को हम लेस कर देते हैं। अब फॉर्मूला में इन चीजों को सब्सिट्यूट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट 50,000 था, प्लस 1/n, n कितना था, 5 ईयर्स था। आर वी कितना था, रिडीमेबल वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। नेट प्रोसीड्स कितना था, 4,80,000 था, माइनस करना है। डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में हम लिखेंगे 1/2, 5 लाख प्लस 4,80,000, तो इसको कैलकुलेट करना आपने सीखना है। तो यहाँ पे ना मैंने फॉर्मूला में इंटू 100 नहीं लिखा, तो इंटू 100 आप जरूर याद रखें, इंटू 100 आपने करना है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50,000 तो हम एज इट इज लिख लेंगे, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 50,000 तो हमने एज इट इज लिखा। अब 4,80,000 लेस कर देंगे 5 लाख में से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 20,000 आ गया। 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 4,000 आ गया, प्लस 4,000 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 लाख प्लस 4,80,000, तो 9,80,000 आ गया। इसका हाफ करेंगे तो 4,90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,90,000 आ गया, इंटू 100। इसको सोल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 50,000 प्लस 4,000, 54,000। 54,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 54 लाख। 54 लाख को डिवाइड कर देंगे 4,90,000 से, तो कॉस्ट आ गई हमारे पास 11.02, 11.02%। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना था। इसी तरह से हम नेक्स्ट को देखते हैं। हम कौन सा केस पढ़ेंगे, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ठीक है। आफ्टर टैक्स वाला केस पढ़ेंगे, पार वाला। तो हमारे पास जो जो चीजें थी, के डी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स है तो ए लिखा। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 50,000 रुपए था। इनटू में 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट देखिए क्वेश्चन में कितना बताया गया, 35%। 35% को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 35% को हम क्या लिखेंगे, 0.35, 0.35, जैसे कि मैंने बताया था इंटरेस्ट के साथ ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्लस 1/n, n कितना है, 5 ईयर्स है। इनटू में क्या करेंगे, आरवी कितना था क्वेश्चन में हमारे पास, 5 लाख रुपए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ कि वो हमने पार पे इशू की, पार पे रिडीम कर रहे हैं या फिर नहीं। माइनस एनपी कितना है, वही 4,80,000 रुपए लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है। डिवाइड बाय 1/2, 1/2 किसका, 5 लाख प्लस 4,80,000 इंटू 100। इसको सोल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 50,000, 0.65, 1 से माइनस करवा दिया, प्लस हम इसको सोल्व करते, इसको तो हमने पहले भी सोल्व किया था ना, तो आंसर क्या आया था हमारे पास, 4,000 आया था, तो हमने 4,000 लिख दिया। डिवाइड बाय
1/2 इंटू में जो हमारे पास लिखा हुआ है 5 लाख प्लस 480, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,90,000। यही हमने लिखा था पहले भी, मल्टीप्लाई 100। इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करें, रिजल्ट आएगा 7.45%। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, आफ्टर टैक्स वाला केस सोल्व हो गया। इस तरह से आपको मैं अब बिफोर टैक्स वाला केस और आफ्टर टैक्स वाला केस डिस्काउंट के साथ बताता हूं और फिर प्रीमियम के साथ बताता हूं। तो अभी हम सोल्व करते हैं, डिवेंचर इशू किया है हमने डिस्काउंट पे, और ये केस कौन सा है, बिफोर टैक्स वाला केस है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉस्ट निकाल रहे हैं डिवेंचर्स की, बिफोर टैक्स वाला केस है। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट लगाना है, इंटरेस्ट तो वही रहेगा 50,000 प्लस साल भी उतना ही है, इंटू में 5 लाख, रिडीम वैल्यू भी उतनी है। हाँ जी, नेट प्रोसीड्स अलग होंगे। पहले कितना लिख रहे थे हम, पहले हम लिख रहे थे 4,80,000, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेट प्रोसीड्स कैसे निकाली जाती है, आपकी जो वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी, 5 लाख रुपए थे, हमने 5 लाख लिखा, माइनस, इसके बाद माइनस क्या करते हैं हम, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट है 10%, माइनस करेंगे कॉस्ट का रेट 4%, यानी कि फ्लोटिंग कॉस्ट का रेट, फ्लोटिंग कॉस्ट FC, तो इनको लेस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 4,30,000 आएगा। कैसे आएगा सर, 10% 5 लाख का कितना होता है 50,000, लेस करवाए तो आंसर कितना आया 4 लाख। इसको रुकिए एक बार दिखाता हूं मैं आपको कैसे किया मैंने ये, 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख में से 50,000 गए तो 4,50,000 हो गया, माइनस 4% इसका लगाना है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी 5 लाख, 5 लाख का 4% कितना होता है 20,000, लेस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 4,30,000। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 4,30,000। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 इंटू में 5 लाख प्लस 4,80,000, नहीं नहीं सर 30,000 आएगा, है ना, क्यों आएगा 30,000 बताओगे, कौन बताएगा, यस एकदम सही बता रहे हो आप। यहाँ पर नेट प्रोसीड्स ही लिखनी थी हमें, नेट प्रोसीड्स अभी हमने सोल्व किया था 4,30,000 आया था, इंटू 100 कर देंगे, सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन सोल्व करना है, रिजल्ट आएगा 13.76%। इसी तरह से डिस्काउंट आफ्टर टैक्स वाला भी पढ़ लेते हैं केस, आफ्टर टैक्स भी हम पढ़ देते हैं। तो आफ्टर टैक्स वाले में क्या होगा, आपके पास हम लिखेंगे कि कॉस्ट निकाल रहे हैं डेट की, आफ्टर टैक्स वाला केस है, तो 50,000 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस 0.35 से, टैक्स रेट यही था, प्लस 1/5 ऑफ 5 लाख रुपीज माइनस 4,30,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 5 लाख प्लस 430, सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास इंटू 100 कर कर, ठीक है, इंटू 100 कर सोल्व करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा आफ्टर टैक्स वाला केस 10%, कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, इसी तरह से अब आप प्रीमियम वाला सोल्व करेंगे। देखिए वीडियो काफी लंबी हो गई, मुझे पता है, मैं आपको प्रीमियम थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। मैं आपको नेट प्रोसीड्स बता देता हूँ, रिडीमेबल वैल्यू तो हमारी वही है, तो यहाँ पे नेट प्रोसीड्स कैसे निकाली जाएगी प्रीमियम वाले केस में, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम है हमारे पास, प्रीमियम कितना बताया गया क्वेश्चन में 5%। तो नेट प्रोसीड्स कैसे निकाल जाती है, फेस वैल्यू 5 लाख माइनस करते हैं हम कॉस्ट को 4% है, प्लस करेंगे 5%, इनडायरेक्टली कितना हो गया 1% ऐड कर देंगे, इनडायरेक्टली हम क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें 1% ऐड कर देंगे, किसका 5 लाख का, 1% कितना होता है 5,000, 5,000 5 लाख में प्लस करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 5,05,000 रुपए आ जाएगा। ये हमारी नेट प्रोसीड्स आ गई। रिडीमेबल वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोल्व करके देखेंगे, अगर आपको इजी लगता है तो आप सोल्व कर दीजिए, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ डेट के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया, कॉस्ट ऑफ डेट के सारे केसेस कवर अप कर लिए। कल की वीडियो में आपकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि हैं 1 to 8।
अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई भी करें, नहीं तो मैंने आपको कल करवाने ही है। फिर इसके बाद हम इक्विटी के बारे में या प्रेफरेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।